इन 7 चिरंजीवियों का वर्तमान ठिकाना क्या है? अगर उन्होंने हर युग और हर काल देखा है, तो आज के इस मॉडर्न समय में इस वक्त वो कहाँ है? ये कोई पुरानी किताबों के किस्से नहीं है, बल्कि जिंदा किंवदंतियां हैं, लिविंग लेजेंड्स, जो शायद आज भी हमारे आसपास ही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ऐसी अमर हस्तियां सच में हैं, तो क्या हम मानव इस विशाल संसार में अकेले हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा माना जाता है कि ये लिविंग लेजेंड्स कहीं किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि यहीं हमारी नजरों के ठीक सामने, ऊंचे पहाड़ों की चोटियों में, घने जंगलों में, या शायद उन पुराने मंदिरों में छिपी हुई हैं जिन्हें लोग लगभग भूल चुके हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले चिरंजीवी शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। हिंदू सनातन धर्म में चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है जिन्हें अमरत्व यानी कभी न मरने का वरदान मिला हो। एक अहम बात समझिए, ये ना तो भगवान है और न ही हमारे जैसे आम मानव। ये अनंत काल के साक्षी हैं। इन्होंने सत्य युग से लेकर आज के कलियुग तक ना जाने कितनी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते अपनी आंखों से देखा है। और यही परिभाषा एक बड़ा ही रहस्यमयी सवाल खड़ा करती है। अगर उन्होंने हर युग और हर काल देखा है, तो आज के इस मॉडर्न समय में इस वक्त वो कहाँ है? इन 7 चिरंजीवियों का वर्तमान ठिकाना क्या है? चलिए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का, हमारे दिव्य रक्षक। इन 7 अमर हस्तियों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली और सच कहूं तो सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। आपने शायद सुना ही होगा, प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहां भी सच्ची श्रद्धा के साथ राम कथा होती है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। ये पूर्ण विश्वास किया जाता है कि सच्ची भक्ति की पुकार सुनते ही वो अदृश्य रूप में वहां चले आते हैं। यहाँ तक कि आज भी कई साधु संतों ने ध्यान के दौरान उनकी दिव्य ऊर्जा को या अचानक आने वाली एक तेज हवा के रूप में उनकी शक्ति को महसूस करने का दावा किया है। वो दुनिया से गए नहीं हैं, बस आम नजरों के लिए अदृश्य हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, द कर्स्ड वांडरर या शापित पथिक। हनुमान जी के बिल्कुल विपरीत, इनकी अमरता कोई वरदान नहीं है, बल्कि इनके कंधों पर अपने पुराने कर्मों का एक बहुत भारी बोझ है और इन्हें अनंत काल तक पीड़ा में भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। और सच मानिए, ये कथा सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी भारत के कई ग्रामीण इलाकों और पुराने मंदिरों के आसपास काफी हैरानगेज दावे सुनने को मिलते हैं। लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को देखने का दावा किया है जो बेहद लंबा और शांत है, जिसके माथे का घाव कभी नहीं भरता। वो अक्सर पुराने खंडहरों के पास दिखते हैं और सूर्योदय होने से ठीक पहले अचानक पूरी तरह गायब हो जाते हैं। शास्त्रों की माने तो वो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि अपने किए का प्रायश्चित कर रहे हैं। अब अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो अमरता यानी इमॉर्टैलिटी के दो बिल्कुल विपरीत रूप सामने आते हैं। एक तरफ हनुमान जी हैं, जिन्हें सच्ची भक्ति के कारण अमरता का पवित्र वरदान प्राप्त है और वो एक दिव्य रक्षक के रूप में अदृश्य रहकर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा हैं, जो शापित हैं और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए दृश्यमान रूप से इस धरती पर पीड़ा के साथ भटक रहे हैं। दोनों ही अमर हैं, पर उनके अनुभव कितने अलग हैं। तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं परशुरामा और विभीषणा, ऋषि और संरक्षक। ये दोनों हस्तियां धरती पर इसलिए मौजूद हैं ताकि आने वाले नए युगों का मार्गदर्शन और उनकी आध्यात्मिक रक्षा की जा सके। इनके वर्तमान ठिकाने और उद्देश्य बेहद दिलचस्प हैं। पहले हैं योद्धा ऋषि परशुरामा, जो हिमालय की अनजान गुफाओं में आज भी ध्यानमग्न हैं। वो किसी श्राप की वजह से वहां नहीं है, बल्कि आने वाले योद्धाओं, यहाँ तक कि अंतिम अवतार कल्कि को शिक्षा देने का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरे हैं धार्मिक विभीषणा, जो आज भी लंका के आध्यात्मिक संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए वहां एक संरक्षक के रूप में निवास करते हैं। इनकी अमरता बेसिकली एक अनंत कॉस्मिक ड्यूटी की तरह है। पांचवें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, द इममॉर्टल टीचर। ये वो अमर गुरु हैं जो आज भी प्राचीन युद्ध कला और ज्ञान की रोशनी को जिंदा रखे हुए हैं। अक्सर कहा जाता है कि ज्ञान कभी मरता नहीं, सिर्फ अपना रूप बदलता है। कृपाचार्य इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी योद्धाओं के उन गुप्त वंशों का मार्गदर्शन करते हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं। उनकी अमरता हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सच में अनंत होता है। समय के साथ वो नए रूप जरूर लेता है, लेकिन उसका असर कभी खत्म नहीं होता। छठे स्थान पर है मार्कंडेया, द टाइम ट्रैवलर,
यानी समय के यात्री। इनके अमरता पाने की कहानी बाकी सभी से बिल्कुल अलग और सच में बेहद प्रेरक है। इनका सफर कुछ इस तरह शुरू हुआ था। बचपन में ही उनकी मृत्यु निश्चित थी, यही उनका भाग्य था। लेकिन उन्होंने भगवान शिवा के प्रति ऐसी अटूट भक्ति दिखाई कि उनके तय भाग्य को भी बदलना ही पड़ा और आशीर्वाद के रूप में उन्हें अमर जीवन मिल गया। आज प्राचीन कथाओं ने उन्हें एक ऐसे भटकते हुए ऋषि के रूप में बताया जाता है जो समय की सीमाओं को पार करके सृष्टि के बनने और मिटने दोनों ही तथ्यों के अनंत साक्षी हैं। अब इन सब कथाओं को जानने के बाद दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है ना? अगर ये सभी हस्तियां सच में अमर हैं और आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं, तो हम आम लोगों को दिखाई क्यों नहीं देती? ये आधुनिक दुनिया की नजरों से इतने छिपे हुए क्यों हैं? इस सवाल का सबसे सटीक जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही छिपा है। वो सिर्फ तब प्रकट होते हैं जब धर्म खतरे में होता है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इन चिरंजीवियों का उद्देश्य आकर इस दुनिया पर राज करना या हमारे रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप करना बिल्कुल नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य तब आकर धरती पर संतुलन वापस लाना है जब दुनिया में अंधकार और अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार करने लगता है। तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप एक बात पर थोड़ा गौर करें। सोचकर देखिए, क्या हो अगर किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आपके बगल से गुजरने वाला कोई अनजान मुसाफिर या किसी छोटे से मंदिर के कोने में आंख बंद किए बैठा कोई साधु, कोई आम इंसान हो ही ना? क्या हो अगर ये अनंत संरक्षक हमसे छुप ही नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ चुपचाप हमें देख रहे हैं और बिल्कुल सही समय के आने का इंतजार कर रहे हैं? ये छोटी सी सोचना हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। ये किंवदंतियां हमें यही तो सिखाती हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्य अभी भी हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरे हैं।